On this video, I will discuss the system of homogeneous linear equations. ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दो टाइप्स से होते हैं, नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस. हम लोग नॉन होमोजीनियस के प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ टुडे आई विल डिस्कस द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस. तो आ सिस्टम ऑफ homogeneous linear equations, linear equations. ठीक है ना. तो इसमें क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस की कंडीशंस है कि जब ए एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी सिस्टम में इक्वल टू 0 0 वैल्यूज हो जाए, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस. ठीक है. अब होमोजेनियस में इसको देखो बहुत शॉर्ट फॉर्म में लोग यहाँ पे लिखेंगे. तो होमोजेनियस सिस्टम यानी ए एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये सिस्टम हमारे पास में है. इसकी पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन है कि यहाँ पे ऑलवेज हैज ए सोल्यूशन, ऑलवेज हैज अ सोल्यूशन. होमोजेनियस सिस्टम में कभी ऐसा नहीं होगा कि सोल्यूशन ना हो. ऑलवेज हैज ए सोल्यूशन, या ये कह सकते हैं कि is always consistent, is always consistent. ठीक है ना, ये बात भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं. और is always consistent, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट कभी कोई कंडीशन नहीं आएगी. ठीक है. अब अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसके दो सोल्यूशंस होते हैं. ठीक है ना. एक सोल्यूशन होता है ट्राइवल सोल्यूशन, एक होता है नॉन ट्राइवल सोल्यूशन. ठीक है ना. तो अब इसमें कंडीशन ये बनती है, यहाँ पे हम लोग रैंक ए डिसाइड करते हैं. रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन. एन मीन्स नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है. तो यहाँ पे जो सोल्यूशन आएगा वो आपका यूनिक सोल्यूशन होगा. कैसा सोल्यूशन होगा? यूनिक. ठीक है. तो यहाँ पे सोल्यूशन आपको जो मिलेगा, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन और ट्राइवियल सोल्यूशन, और ट्राइवियल सोल्यूशन. ट्राइवियल सोल्यूशन इसका मतलब क्या हुआ? यूनिक और ट्राइवियल नाम है सोल्यूशन का. और ट्राइवियल सोल्यूशन ईच अननोन आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0. तो यहाँ पे इस ट्राइबल का मतलब समझते रहिएगा कि ईच अननोन आर इक्वल टू 0. ठीक है ना. ईच अननोन आर इक्वल टू 0, यानी जो वेरिएबल्स हैं, यानी जो वेरिएबल्स एक्स वाई जेड है, उनकी वैल्यू यहाँ पे 0 है. ठीक है ना. वेरिएबल्स, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, इट मीन्स मैं और नीचे लिख दे रहा हूँ, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इक्वल टू 0. इसका मतलब ये हुआ जा करके. ठीक. और इसी तरफ जो दूसरी तरफ मैं यहाँ पे रोगोसाइन बना रहा था, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग. तो रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन. तो लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स अगर है तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशंस हमारे पास जो बनेंगे वो इनफाइनाइट बनेंगे. तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन. क्या बनेंगे? नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन. ठीक है. तो यहाँ पे जो शब्द पे फोकस करना है वो नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन. यहाँ पे जो फोकस करना है ट्राइवियल सोल्यूशन. ये आपका यहाँ पे ट्राइवियल सोल्यूशन है, और यहाँ पे ये आपका नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन है. दो शब्द हो गए. एक शब्द यहाँ पे है कि होमोजेनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट. होमोजेनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये कभी इनकंसिस्टेंट होगा ही नहीं. ठीक है. और अगर ट्राइवल सोल्यूशन है तो वहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू, तीनों की वैल्यू 0 हो जाएंगी. और नॉन ट्राइवल सोल्यूशंस में इसमें कोई एक वेरिएबल्स जब लेस देन, हमारा यहाँ पे जब रैंक लेस देन है नंबर ऑफ अननोन से, तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को हमें लेट करना पड़ेगा. जब लेट करेंगे तो इसका मतलब कोई ना कोई एक वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू 0 है. ठीक है. तो ये तो बात होगी होमोजेनियस की. तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, इसमें जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके रैंक से डिसाइड करेंगे सोल्यूशन हमारा ट्राइवियल है कि नॉन ट्राइवियल है. ठीक है. तो चलिए इसमें क्वेश्चन करते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
कि solve the equations using matrix method, ठीक है। गिवन इक्वेशंस आर x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0 एंड 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0, 3x1 माइनस 5x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0, x1 प्लस 17x2 प्लस 4x3 और इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशंस हमारे पास में हैं। इन गिवन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें रैंक हम कैसे फाइंड करते हैं। तो यस, तो हमने क्या कहा था कि इसमें जो है मैट्रिक्स पे हम फोकस करते हैं। तो मैट्रिक्स हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लेंगे। तो फॉर सोल्यूशन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A इक्वल टू मीन्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A मीन्स जो वेरिएबल्स हैं, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट है 1, 3 और 2, 1, 3 एंड 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3, 3 माइनस 5, 4, 3 माइनस 5, 4, 1, 17 और 4, ये मैट्रिक्स बन गए हमारे, ठीक है ना। अब इसको मैं एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये एलिमेंट 1 इसके नीचे के एलिमेंट में 0 करना है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन ये, तो पहला ऑपरेशन क्या हो जाएगा, R2 माइनस 2R1, 1, 3 एंड 2, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7, माइनस 1 माइनस 6 2 से मल्टीप्लाई किया 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 3 माइनस 4 तो माइनस 1 हो गया। फिर ऑपरेशन R3 माइनस का 3R1, 3 माइनस 3 0, माइनस 5 माइनस 9 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 5 माइनस 9 तो माइनस का 14, तो 4 और यहाँ पे 3 6, 4 माइनस 6 तो ये हो गया माइनस 2। फिर यहाँ पे ऑपरेशन R4 और माइनस का R1, तो 0, 17 माइनस 3 तो ये 14, 4 माइनस 2 तो ये हो गया 2, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स आपकी बनती है। नेक्स्ट ऑपरेशन है इक्विवेलेंट टू, तो जस्ट मिनट, हाँ यस, तो ये 1, 3 और 2। अब यहाँ पे देखिए सेम वैल्यूज हैं 0, माइनस 7 और माइनस 1। हियर ऑपरेशन इज R3 ये 14 था तो माइनस करेंगे, माइनस का 2R2, तो 0 माइनस 2R2 14, माइनस 14 प्लस 14 0, ये माइनस 1 था तो माइनस 2 प्लस 2 0, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे R4 प्लस 2R2 या R3 प्लस कर सकते थे, 0 0 एंड 0 हो गया, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आ गई। अब इसमें मैट्रिक्स में विच इज एक्लन फॉर्म क्या लिखेंगे यहाँ पे, विच इज एक्लन फॉर्म having 2 non-zero rows, नॉन जीरो रोज मतलब हम बता चुके हैं बहुत पहले से कई बार जो है। तो नॉन जीरो रोज जहाँ पे सारे एलिमेंट जीरो ना हो किसी रूम में, यहाँ पे 2 जीरो रोज हैं नीचे के, देखिएगा तो नीचे हमारे ये 2 जीरो रोज हैं, ऊपर के 2 नॉन जीरो रोज हैं। तो नॉन जीरो रोज डिसाइड करते हैं रैंक, नॉन जीरो रोज सो रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2 विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन से ये कम है, ठीक है ना, नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो सिस्टम है इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो सिस्टम है इनफाइनाइट नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। द सिस्टम हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्राइवल सोल्यूशंस, non-trivial solutions, infinite number of non-trivial solutions, ठीक है ना। गिवन अभी सोल्यूशन फाइंड करना हो तो इस मैट्रिक्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करिएगा, ठीक है ना।
इक्वल टू हमारा क्या था 0 0 था, तो इसमें पहला इक्वेशन क्या बनेगा इस मैट्रिक्स से 1 3 और 2, तो ये x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन यहाँ से माइनस का 7x2 माइनस x3 और इक्वल टू 0। दो इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू आपको लेट करनी पड़ेगी। तो लेट x3 जस्ट ए मिनट, लेट x3 इज इक्वल टू k, x3 वैल्यू यहाँ पे k पुट करो, तो इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, तो इस इक्वेशन से यहाँ पे माइनस का 7x2 और माइनस का k इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट x2 इक्वल टू ये वैल्यू उधर गया, तो माइनस k अपॉन 7 ये x2 की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब ये x3 और x2 की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसमें पुट करेगा, तो फ्रॉम फर्स्ट या इक्वेशन नंबर को फर्स्ट सेकंड कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट है x1 की वैल्यू x1 प्लस 3 और प्लस 3 x2 की वैल्यू यहाँ से ये माइनस k अपॉन 7 हो गया, ठीक है, और फिर प्लस 2 और k x3 की वैल्यू यहाँ पे k आ गया, तो ये हो गया k, इसको सिंप्लीफाई करना है, इक्वल टू 0 है ये, तो इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x1 इज इक्वल टू, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से ये 3/7 पॉजिटिव माइनस 3/7 प्लस 2 है, तो 7 दूनी 14 और से 3 कम करो, तो ये 11/k माइनस में मिलेगा 11/7k, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से x1 इज इक्वल टू माइनस 11/7k, ये 7 एलसीएम हो जाएगा, 7 दूनी 14 माइनस का 3 कम करो तो 11 और राइट हैंड साइड में गया तो फिर आपको नेगेटिव में हो गया ये, ठीक है। इस तरीके से ये x1 की वैल्यू हो गई, ये x2 की वैल्यू है, और यहाँ पे हमने ये x3 की वैल्यू को लेट किया था, इट इज योर आंसर, ओके। तो नाउ वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें और होमोजेनियस में देख लें, तो दीज आर द सफिशिएंट फॉर द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसी टाइप क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, सेकेंड क्वेश्चन, find the values of k for which the system of equations यहाँ पे 3k माइनस 8 इंटू x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे 3x प्लस 3k माइनस 8 बाई और प्लस 3z इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे 3x प्लस 3y और प्लस 3k माइनस 8 इंटू z इक्वल टू 0। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो गया, ठीक है। हैज़ ए, आगे लिख रहा है हैज़ ए नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन, ठीक है ना। ये नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन से रखता है। नॉन ट्राइवियल के लिए हमने क्या बताया था कि जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के रैंक है वो लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होने चाहिए, ठीक है। तो वही बातें हम लिखेंगे फॉर नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू इज लेस देन 3 इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स से कम होने चाहिए। तो नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पे x y z 3 है, तो इसकी रैंक 3 से कम होने चाहिए। 3 से कम होने का मतलब है कि 3 ऑर्डर का माइनर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देयरफॉर यहाँ पे मेथड थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, देयरफॉर डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो उसकी रैंक अपने आप 3 से कम हो जाएगी, ठीक है। इस बात को हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। सो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन। के की वैल्यू क्या है कि उसकी सोल्यूशन नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन हो जाए। नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन इसकी रैंक 3 नहीं होनी चाहिए। तो हम जब डिटरमिनेंट को 0 करेंगे तो वहाँ से के की वैल्यूज आएंगी कि के की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिसकी रैंक 3 से कम हो जाए,
ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट ए को 0 पुट कर रहे हैं। डिटरमिनेंट ए क्या है, इक्वेशन से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे, तो इम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट ए। अब डिटरमिनेंट ए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन से कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड के 3k, ये क्या हो गया 3k माइनस 8, यहाँ पे हो गया 3 और 3। नेक्स्ट इक्वेशन 3k माइनस 8 और 3 और यहाँ पे 3k माइनस 8, ये डिटरमिनेंट बन गया, कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे, तो इम्प्लाइज दैट, जस्ट ए मिनट, हम लोग इतना रखते हैं। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन C1 प्लस C2 प्लस C3, ये तीनों कॉलम ऐड करेगा। तो 3k माइनस 8 6, तो यानी पे वैल्यू क्या मिलेगी 3k माइनस 2 माइनस 8 प्लस 6। यहाँ पर देखो 3k और ये 3 6 माइनस 8, तो यहाँ पर भी 3k माइनस 2 हो गया। ये 3 6 और माइनस 8 माइनस 2, 3k माइनस 2, यहाँ पर वैल्यू भी हमें 3k माइनस 2 मिल गया। ये हो गया आपका 3 यहाँ पे 3k माइनस 8 3 और 3k माइनस 8 हो गया, और इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या करने वाले हैं, इस वैल्यू से नीचे की वैल्यू को 0 कर दो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, या इस वैल्यू को कॉमन भी कर सकते हैं। इम्प्लाइज दैट ये 3k माइनस 2 को कॉमन करो, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये वैल्यू क्या होगी 1 1 और 1 हो गया यहाँ पे। तो ये 3 यहाँ पे 3k माइनस 8 3 और 3k माइनस 8, ठीक है, और इक्वल टू 0 हो गया। अब इस 1 से नीचे की वैल्यू 0 करो, तो इम्प्लाइज दैट 3k माइनस 2 और ये हो गया 1 3 और 3, ये ऑपरेशन R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 3k माइनस 8 माइनस 3, ये 3k माइनस 11 हो गया, 3 माइनस 3 0 हो गया। फिर R3 माइनस R1 0 3 माइनस, तो 3 माइनस 3k और प्लस 11 माइनस 3k प्लस 11, और ये 3k यहाँ पे 3k माइनस 11 हो गया। ठीक है ना, ये डिटरमिनेंट का साइन है और इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, तो अब इसको अगर एक्सपेंड करते हैं हम लोग, एक मिनट, एक्सपेंड, हाँ, इस वैल्यू को हम लोग तो यहाँ पे ये 3, एक मिनट, मैंने क्या लिखा R3 माइनस R1 था, सॉरी 3 माइनस 3, ये 0 हुआ, 3 माइनस 3 0, ये 3k माइनस 8 माइनस 3, हाँ अब ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करें विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड रो, इस रो के रिस्पेक्ट एक्सपेंड करें तो ये वैल्यू कैंसिल, ये 0 इसके रिस्पेक्ट में आएगा, तो ये वैल्यू मिलेगी यहाँ से। तो इम्प्लाइज दैट 3k माइनस 2, ये मेरा बाहर था, और जब थर्ड रो में एक्सपेंड करें तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 है, इसके रिस्पेक्ट में देखिए क्या मिलेगा, इसके रिस्पेक्ट रो और कॉलम कैंसिल, इतना माना है, ये इधर मल्टीप्लाइड होगा, तो 3k माइनस 11, ये वैल्यू बाहर, और ये डिटरमिनेंट बनेगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू हमें 3k माइनस 11 देगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा 3k माइनस 11 माइनस 0 अल्टीमेटली दिस वैल्यू और इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से k क्या मिलेगा, k इक्वल टू हमारा होगा 2/3, और यहाँ से k इक्वल टू हो गया 11/3। ये 11/3 रिपीट हो रहा है, तो हमें 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, इट इज योर आंसर। तो कि इन k की इन वैल्यूज के लिए हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नॉन ट्राइवल सोल्यूशन देगा। ठीक है, k की k जो 2/3, k जो 11/3 k की ये वैल्यूज अगर होंगी तो सिस्टम हमारा जो है नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।